को खुदावन आप सबको बरकत दे। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के इस दिन के लिए कि आज हम सब यहाँ पर जमा हैं और खुदावन अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम, सीनियर खादम, अपने प्यारे भाई पास्टर याकूब साहब का, इनकी पूरी टीम का, इनके चर्च, इनके कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम इनके पास आए और खुदा के कलाम को शेयर करें, वर्शिप करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी बहन सिस्टर यास्मीन का, सिस्टर शहीन का, अपने प्यारे भाई माइकल का, और शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए भी। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे 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 बनकर आए हैं, इनकी खुशी में आप शामिल हुए हैं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम अपने आप को आज खुदा के कलाम के लिए तैयार करें कि जैसा कि आज हम शुक्र गुजारी के तलक से यहाँ पर जमा हैं और इस घराने ने एक शुक्र गुजारी का इंतजाम किया कि हम सबको इन्होंने दावत दी कि आए, हमारी खुशी में शामिल हों और हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। क्योंकि जब हम ज़बूर पढ़ते हैं तो उसके अंदर दाऊद कहता है कि मैं मुक़द्दसों के मजमे में क्या करूंगा, तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का ऐलान करूंगा कि तू कितना गयूर खुदा है, तू कितना अजीम खुदा है, तू हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तू मौजूदात करता है, तू कुदरत से भरा हुआ खुदा है। जब नाउम्मीदी के अंदर होते हैं तो उन नाउम्मीदी के अंदर तू एक उम्मीद को पैदा कर देता है। इसलिए मैं मुक़द्दसों के मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस के अंदर से हकूक़ की किताब उसका 3रा बाब और उसकी आयत नंबर 17 और 18 आयत पर हम गौर करेंगे। हकूक़ की किताब 3रा बाब और उसकी आयत नंबर 17 और 18 पर गौर करेंगे। आज का जो कलाम का उन्वान है, जो मज़मून है, मैं हमेशा खुश रहूंगा। मैं हमेशा, मेरे साथ रहिएगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, चाहे जैसे भी हालात हो, मैं हमेशा खुश रहूंगा। आए कलाम मुक़द्दस के अंदर से पढ़ते हैं, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताल में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदावन से खुश वक्त होगा। खुदावन मेरी तवानाई, वो मेरे पांव हिरनी की मानी से बना देता है, वो मुझे ऊंची जगहों पर चलाता है। खुदावन का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से खुदावन का। मेरे अजीज, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज अभी हमने कलाम मुक़द्दस के अंदर से एक बड़ी खूबसूरत बात पर गौर किया है। हकूक़ नबी की मार्फत आज की कलीसिया के लिए ये पैगाम, आज के घरानों के लिए पैगाम कि खुदा का बंदा कहता है कि अगर अंजीर का दरख्त फल ना दे तो भी मैं खुश रहूंगा, अगर ताक में मेवा जात ना लगे तब भी मैं खुश रहूंगा। उसकी
और कायम रहूंगा। आज हम खुश कब रहते हैं? मेरे साथ रहिएगा। खुश किलों में जो पैसे होने कोई नवी चीज नहीं लीए है उदो खुश होने और खुशी के मारे उछलते नहीं है, उछलते नहीं है, उछलते हैं, भुड़कने दसने कि फलां चीज ली है सारी जिंदगी चाहे काम हो। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं है, अंजीर अपना फल नहीं दे रहा, जैतून का हासिल जाया होता जा रहा है, फिर मुआशी नहीं है, वो कहता है मैं फिर भी खुश रहूंगा क्योंकि उसने मुझे सांसें बाकी है, जिंदगी बाकी है, तंदुरुस्ती बाकी है। बहन भाई और हदीसों का प्रिय है, मैं हमेशा खुश रहूंगा। ये तो दुनियावी चीजें हैं, ये गायब हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। इसलिए अय्यूब खुदा का बंदा बयान करता है। अगर हम अय्यूब 19 बाब की 26वीं आयत पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा अय्यूब कहता है मैं अपने इस जिस्म की खाल के गल सड़ जाने के बाद भी अपने खुदावंद को देखूंगा, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूंगा, मैं अपने इस खाल के गल सड़ जाने के बाद भी खुदावंद की बंदगी करूंगा, उसमें खुश रहूंगा। इस खाल के घर सर जाने के बाद भी अगर हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों पूरे अहले मशरक के अंदर अय्यूब जैसा अमीर शख्स कोई नहीं है। खुदा ने उसे बरकतों से मालामाल किया हुआ है। 10 बेटे बेटियां खुदा ने ब्लेसिंग के तौर पे उसे दिए हुए हैं और पूरे अहले मशरक में अमीर आदमी है। लेकिन वो एक काम करता है, क्या करता है? अपने बेटे बेटियों को जमा करता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता, सोपनी कुर्बानी करता, खुदा के नाम को जलाल देता, हर वक्त खुश रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ? सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ छिन गया। जैतून, हासिल, अंजीर, मेवाजात, मवेशी, माल मता सब कुछ ले लिया गया और हमें मिलता है कि वो क्या है? खुश है। ये खुशी, ये शुक्रगुजारी के अल्फाज है कि मैं इस खाल के घर से जाने के बाद भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं खुदावंद को देखूंगा, मैं इस ईमान पर कायम रहूंगा कि उसने दिया उसी का नाम मुबारक हो। ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है जो खुदा का बंदा अय्यूब कर रहा है, अय्यूब साबित कर रहा है। कुछ भी ना हो फिर भी क्या रहूंगा? खुश रहूंगा, शुक्र गुजारी करता रहूंगा। लेकिन आज का ईमानदार मसीही जो कोई चंगा किधर ध्यान लगे ना फिर खुदा की शुक्रगुजारी करने चलो पादरियां बुला लो, एक देग ही लवा लो ते देग भी कुड़मा से बड़ियानी है ते खुदा से चलो बोटियां तो लोग लड़ते ने इनको चनिया की देग बना लो। शुक्रगुजारी, हर वक्त खुश रहना, वो खुश रहते रहते भी थोड़ा 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 थल्ले आ जाए। आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी शुक्रगुजारी अभी खुदा के कादर में करके बहुत बड़ी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और मैं बताता हूं कि कोई शुक्रगुजारी छोटी या बड़ी नहीं होती, जो दिल से की जाए, जो दिल से खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। शुक्रगुजारी थैंकफुल होना, खुदा का शुक्र अदा करना कि खुदा ने तेरा काम किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मैं अपने इस खाल के घर सर जाने के बाद भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। वो इसलिए कि अभी भी सांस मौजूद है और जब तक सांस है मैं तेरे नाम को जलाल देता रहूंगा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा और तेरे नाम को करता रहूंगा। इब्लीस बड़ा चालाक है, इब्लीस बड़ा चालाक है। वो आके ना साडे कन्ना च फूसियां मारदा है, इंज नहीं देखा और मेरा खुदा ने तेरे नाल काम कर छड़िया, तू हजे भी शुक्रगुजारी करन लगा, तू हजे भी शुक्रगुजारी करन लगी है। खुदा ने तेरे साथ कितना बड़ा काम किया है। उसे कहा शट अप भी बोलते हैं उसे कहा जे कन्ना च गल्लां कर रहे हैं, कन्ना च आवाज जेडी अंदर जा रही, जेडी है जिंदगी खुदा ने दी है, मैं इसके लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूं।
यहाँ पर हकूक नबी इस बात को बयान कर रहा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले फिर भी खुश है। अगर अंजीर का दरख्त ना फूले फिर भी खुश है, और ताक में फल ना लगे फिर भी खुश है। और वो यहाँ पर अपनी खुशी इन चीजों को नहीं बयान कर रहा कि ये चीजें हैं तो मैं खुश हूं। वो कहता नहीं है मैं खुश हूं, मैं मुआशी नहीं है मैं खुश हूं, ताज मेवा नहीं है मैं खुश हूं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा हूं। अब खुश क्या हूं, इस आयत के अंदर वो बात छुपी हुई जो अभी मैं आप लोगों के साथ बयान करने का। खुशी क्या है, आए एक मर्तबा फिर इस आयत पर गौर करें। लिखा है अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और ज़ैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तुम्हें में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। सुने, और नजात बख्श खुदावन से खुश वक्त रहूंगा। नजात बख्श, नजात मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है, और वो कहता है कि मैं उस नजात के बख्श से खुश रहूंगा और खुश वक्त रहूंगा और शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आगे तक तो तेरी गड्डी ले सकता है, तेरी जान ले सकता है, तेन गुरबत परेशानी च पा सकता है, लेकिन जी एक चीज खुदावन यीशु मसीह ने काम देती है, राउंड नहीं जला, वो क्या है? नजात। जो उसने कोहे कलवरी के ऊपर मेरी और आपकी नजात का जो रास्ता बहाल किया है, जो उसने मुझे और आपको नजात बख्शी है, इब्लीस उसे नहीं चुरा सकता मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि नजात खुदावन यीशु मसीह की तरफ से है। हालेलुया। मैं खुश रहूंगा, कुछ भी है मैं खुश रहूंगा। आइए मेरे साथ एक हवाला पर गौर करें। मेरे साथ लिखा है इंसान की किताब, खुश शुक्रगुजारी। मैं जब सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार थी और अभी घर पर ही थी, तो हम काफी दिनों से इनके लिए दुआएं कर रहे थे। उठते बैठते पर्सनल अपनी दुआओं में हमने इनको याद किया, और अक्सर लोगों ने हमसे पूछा भी, जब हम इनका नाम लेकर दुआ करते तो ये हमें पूछते कि सिस्टर शहीद कौन है, आप हम देख रहे हैं कि आप उनके लिए दुआएं करते हैं। मैंने कहा हमारी एक बहन है जो भी इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर है, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। फिर एक रात मैंने सिस्टर जी को कॉल की कि मैं आपके घर आ रहा हूँ सिस्टर जी के लिए दुआ करने के लिए, तो उन्होंने कहा फोन पे कर दें क्योंकि उनके कमरे में कोई नहीं जा रहा। मैं क्या अच्छा है, कमरे से कोई नहीं जा रहा, यीशु तो जा ही नहीं आ रहा। मैं कहा यीशु तो दूर और नसीब का खुदा है। फिर हॉस्पिटल में चले गए, और हॉस्पिटल के अंदर मैं, मेरी वाइफ, हमारे खातम पास्टर जाफर मसीह, हम जब जना हॉस्पिटल में गए तो सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। 15 लीटर पर भी ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं था, 90 ऐसे ऊपर चाहिए होता है ऑक्सीजन का लेवल, और इनका 15 लीटर पर ऑक्सीजन के ऊपर भी इनका 89, 87 के करीब करीब था, और लोग आईसीयू की तलाश में दर-बदर घूम रहे थे। मैं कहा भाई इसी तरह ही है कि आईसीयू नहीं था मिल रहा, तो मैं और खुदा के खालम ने, सिस्टर यास्मीन मेरी वाइफ, हमने वहां पर दुआ की और खुदा से रहम को मांगा, खुदावंद तू अपना रहम कर। और मैंने इनके कान में एक बात कही, और इन्होंने उस बैड हालात के अंदर, परेशानी के अंदर, तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मैंने कहा खुदावंद आपको उम्र की दराजी और तो सलामती बख्शेगा। इन्होंने कहा मेरा भरोसा मेरे खुदावंद पर है, और ये भरोसा ही आज इन्हें हमारे दरमियान लेकर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं हर वक्त क्या रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश वक्त रहूंगा। इंसान 15वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम यूं कहता है, मुसीबत ज़दा के अयाम, मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं, पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। हालेलुया। कहता मुसीबत ज़दा के अयाम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो खुश दिल है, जिनका तवक्कुल खुदावंद पर है, जो हर वक्त
नाम को जला देते हैं। हालेलुया। आज ये जश्न ही है कि जो हम खुदावंद के नाम को जला दे रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। मेरे अजीजों, हर वक्त क्या रहना है? खुश रहना है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे कैसे भी वाकयात क्यों ना हो। हमने अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी और उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है, क्योंकि वो हमारी सुपर, हमारी चट्टान है। वो हमें संभाले रखता है मेरे अजीजों। वो ही हमें छूता और हमें बरकत देता है। आज ये शुक्रगुजारी खुदावंद के थैंकफुल है कि खुदा ने एक बड़ा काम किया, एक मौजज़ा किया। चाहे अंजीर का दरख्त ना फूले, कोई बात नहीं, शुक्रगुजारी है, खुदावंद के नाम को जलाल है। आज मैंने देख रहा हूं और मैं बड़ा खुश हूं, इन्हें देखकर बड़ी अच्छी लग रही है। खुदा ने बरकत दे। और बहन कोमल ने भी आखिरी बातें बहुत सारी थी। मैंने अभी यूहन्नाबाद के अंदर भी खुदा के कलाम की खिदमत को पेश करना है। आए एक बात पर गौर करें, निकाले मेरे साथ पहला तस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 16 पर गौर करें। आज जैसा कि मेरा मजमून था कि मैं हर वक्त क्या रहूंगा? खुश रहूंगा, चाहे कैसे भी हालात हो, खुश रहूंगा। अगर सब कुछ चला जाए तो भी खुश रहूंगा, खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। लिखा है हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, हर वक्त हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, क्योंकि दुआ हमें खुदा के और करीब लेकर जाती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ अपने रास्ते को, अपने रिलेशन को और मजबूत कर रहे होते हैं जब हम दुआ में ठहरे होते हैं। इसलिए पौलुस तस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए इस बात को वाज़ेह बयान करता है कि खुश रहो और दुआ में ठहरे रहो, बिला नागा दुआ करते रहो। क्योंकि जब तुम दुआ करोगे तो खुदा के साथ तुम्हारा राब्ता होगा, तुम्हारा रिलेशन बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि बिला नागा दुआ करो। नीचे कहता है हर एक बात में दुआ, बिला नागा दुआ। इसका मतलब है कि बिला नागा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहो। हर एक बात में खुदावंद के नाम को जलाल देते रहो। चाहे अंजीर का दरख्त ना फूले, शुक्रगुजारी करो। इस बात में भी शुक्रगुजारी करो। चाहे जैतून का हासिल ज़ाया हो गया है, इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी, थैंक्सफुल हो। जो लोग शुक्रगुजारी न करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में एक प्रैक्टिकल किया शुक्रगुजारी का, कि जब हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? एक रैंप बना रहे होते हैं। जब जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी का तेल अपने दिलों के अंदर डालते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं? एक रैंप बना रहे होते हैं, एक बाउंड्री को कायम कर रहे होते हैं जब हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। इसीलिए उठते बैठते खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। मैं एक गवाही के साथ इस बात को खत्म करता हूं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो खून की उल्टियां करता था, खून की उल्टियां करता था। और मैं हॉस्पिटल का वर्कर हूं, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में काम करती है। हमने दुनिया जहां का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर पैसा नहीं छड़ा। प्रोफेसरों को, बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी अपॉइंटमेंट लेके चेक करा दे। अब बेटे का हाल इस तरह का हो गया कि जब हम उसके कपड़े उतारते तो हम उसकी हड्डियां गिर सकते थे। ऐसे चन्न बन गया। कोई पुरानियां माइयां हैं आगे कहन फलाना जे
इनू धमकाना जे और फलानी जगह जाओ कद्दू मिलेगा, बनोगे कद्दू सुकेगा, मुंडा भर जाएगा। पहला पहला बच्चा सी, ਉਹਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कद्दू भी बनन च आ गया, कद्दू सुक गया, मुंडा ना भरिया। फिर एक कद्दू आंदा, फिर कद्दू बनया, वो भी कद्दू सुक गया, मुंडा ना भरिया। जिथे जिथे किसी ने कहा चले गए, किसी ने कहा फैसलाबाद लाठियां ले चले, मुंडा ठीक हो जाएगा है, उथे चले गए। एक बारी बुढ़ी के कांटे बेच, एक बारी चेन बेच, एक बारी अपने नकाह दी अंगूठी बेच, मुंडा बच जाए। दुनिया की जद्दोजहद दे विच भज गया है, खुदावंद की तरफ नहीं आ रहा है, खुदावंद यसू वाले नहीं आ रहा। शायद इतों शफा मिल जाए, शायद बुखार का शफा मिल जाए, शायद फलाने का शफा मिल जाए। जिथे जिथे किसी ने गुड्डी लाई है टोटी सोने पे सुहागा यह होया कि एक भैन सवेरे सवेरे आई, उन्हें कहा इच्छे जाओ रेड़ियां वाला बगा उसे एक शाह जी बैठे ने, वो दम कराओ, मुंडा ताड़ा ठीक हो जाए। भाजी शाह जी को भी चले गए हैं, जी शाह जी को मजमा लगा है, जी लोग बैठे हुए ने, असि भी पीछे जाकर मियां बीवी लैके, और मेरी बीवी ईमानदार और आज भी मेरे पिछो ऐसे कर दी गई, किथे जा रहा, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। मैं कहा चुप कर, किसी ने कहा बड़ा सियाना है भाई साहब, बड़ा सियाना है। अज दे भी ईमानदार मसीही बहुत सियाना उन्होंने गल कर शुक्रगुजारी का जब प्रैक्टिकल किया है तो मेरे हसी तो ऐसी बाबे को मेला लगा, असी भी जाकर मियां बीवी बह गए हैं, बह गए। पर जिवें जिवें बीबियां दम कराई जान, गां गां टुरियां जान, मैं भी गां गां ही इंज टुरदे आइए। जो थोड़े जे गां बाबे को चले गए तो बाबे ने एक कड्ढिया लोहे वाला फुट्टा है, एक लोहे वाला फुट्टा कड्ढिया, उन्हें पता नहीं की पढ़ पुड़ के एक मेरे लक च कड़काया, तो मेरी कुड़ी ने लक च कड़काया। मेरे को देखे हूं मेरे अंदर एक रूह काम कर रहा है। मैं क्या शाजिया यसू नूं छड्ड के आए हैं, ये हम बर्दाश्त करना पेगा। यसू को जानते थे, यसू के पीठ के पीछे कोड़े लगे थे मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। आप उसको छोड़ कर आए हैं तो अब ये खाने पड़ेंगे, अब ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो ये गल करता ही पिया तो पापा जी ने चारों को लाते ने, लैगा तेन तो एक भी नहीं आता। कहता अच्छा कौन होंगे इतने डुब बनने वाला मुकाम कौन होंगे की दसिए। मैं क्या हाँ जी टुटे जे मैं मसीही होंगे, वो भी थोड़ा जहा चोरा है, पिछे जी पब्लिक बैठी थी वो भी ऐ हैरान हो गई, मेरे को मसीही लोग भी आते एडा पुछी हो गया। और मैं शर्मिंदा वहां पर हो रहा था, डूब करने का मुकाम था। उन्हें 4 पर्चियां दी, उन्हें कहा 4 पर्चियां, पहली पर्ची जाके मारोगे, अरे चूल्हे पे रखना आग लगे कि मुंडा ठीक हो जाएगा, फिर जी अमल करते रहोगे तो मुंडा ठीक हो जाएगा। यकीन करो भैन जी, पहली पर्ची चूल्हे पे रखी है, मुंडे ने भी सारी खून की उल्टी की, वो घर रोना पिटना शुरू हो गया। फिर मेरी वाइफ ने एक बात कही, वो बात ने मेरी भी जिंदगी बदली कि मैं आज आप लोगों के सामने खुदा के कलाम बेटा वो बात क्या मैं आपको बताता हूँ, आप पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे, मैं आपके पास आ गया। वो बात क्या थी, उसे कहा आसिफ इधर ना चंगा तो साड़ा दान मार ही जाता, हम जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मजूबों के आगे झुके, हमने जिल्लत हमने रुसवाई का सामना किया है। इससे अच्छा कि ये लड़का मर जाता और हमें आज ये दिन देखना ना पड़ता, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते, उसकी कुर्बानी, उसके सलीब जो से मेरे और आपके लिए उठाई है, हमने उसका इनकार किया। इससे अच्छा ये लड़का मर जाता। और मैं वहां पर ज़हर शुरू हो गया और हम दोनों मियां बीवी ने गले मिले और ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गए। और हमने उस लड़के को क्या किया, इधर हमने उस लड़के को क्या